तो चलिए, बिहार पुलिस की आज आपकी सेट नंबर होगी 6। बिहार पुलिस की सेट नंबर आज 6, जो प्लेटफॉर्म का बुक है। ठीक है, किसका? प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, 1 1 और 2 2 के बीच ढाल क्या होगा? ढाल क्या होगा? ढाल ढाल बराबर हम सूत्र बताते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा। ये आपका है x1 और x2। ठीक है, x1 y1 क्या है? x1 और y1, ये आपका हो गया x2 और y2। ठीक है, अब फार्मूला पे बैठा लीजिए। ठीक है, हम बैठा देते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, यानी 1 बटे 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ अगर बनाया गया कोण, क्योंकि ऑप्शन में पाई के रूप में दिया है, वो होता है 10 टू पावर 10 के पावर माइनस 1 इक्वल टू पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा आइए, 55 53 56 59 61 69 एवं 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, पहले तो आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, उसका माध्यिका बराबर होता है n+1/2। माध्यिका बराबर होता है n+1/2। ठीक है, तो टोटल कितना है? 2 4 6 7, यानी 7 + 1/2। ठीक है, तो 7 1 8/2 यानी चौथा, यानी चौथा पद आएगा। तो यहाँ से जब आरोही क्रम में सजा लेंगे तो हम चौथा पद को चूज करेंगे, तो आपको हो जाएगा 31। ठीक है, 31 53 55 56 59 61 69, तो चौथा पद आपका हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 50% का मतलब 1/2। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 यानी हाफ होगा ना। ठीक है, 1/2। पहले 2 था, वृद्धि हो रहा था 3 हो जा रहा है। ठीक है, यानी भुजा में, तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू यानी 2 का क्यू और 3 का क्यू, तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 3 का क्यू 27 होगा। बढ़ा कितना? 19। ठीक है, यानी 19%। प्रतिशत वृद्धि बराबर 19/8, क्योंकि 8 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 से 25। ठीक है, 4 दूनी 8 4 से 25 आपका हो जाएगा। और इसको आप भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 237.1/2%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, भाग लगा लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आइए, जो शॉर्ट रहेगा वो हम बता देंगे मैथ, ऐसे मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगुने कर दिए जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? अगर दोनों दुगुना कर दिया जाए तो आयतन इसका क्या होगा? तो नया आयतन और पुराना आयतन, यानी नया आयतन बटे पुराना आयतन लिख सकते हैं। नया आयतन बटे पुराना आयतन। ठीक है, तो आयतन बराबर होता है 1/3 πr²। ठीक है, एच होता है ना, πr² तो दोनों को हो जाएगा 1/3 πr²। ठीक है, πr²। फार्मूला पर बैठा लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर हम बता देते हैं, हो जाएगा 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पाँचवा क्वेश्चन आइए, 20 kg स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है,
पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना प्रतिशत मिलाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे इसका एक आसान तरीका है, सबसे पहले तो स्पिरिट और पानी ले लेते हैं। स्पिरिट और पानी यानी वाटर कितना मिला रहा है, 20 kg यानी 10% पानी है, तो 10/100 अगर करेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी 10 में से 1 जाएगा 9। अगर 9 आपका स्पिरिट है तो 1 क्या है, पानी है। टोटल का है कि 1/10 हुआ। अगर 9 आपका पानी है, स्पिरिट है, तो 1 क्या है, पानी है। ठीक है, ठीक है। आगे बोलता है तो 10 यूनिट बराबर यानी स्पिरिट, तो 3 × 3 इसको लिख सकते हैं। इसको अगर 3 × 3, ठीक, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 10 यूनिट में आपका 20 kg हो रहा। 10 यूनिट में आपका 20 kg हो रहा। 10 यूनिट में आपका 20 kg हो रहा है। ठीक है, तो 2 × 5 = 10, 4 5 × 20, 5 दूनी 10 यानी 2 यूनिट बराबर 4 kg। 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 kg। ठीक है, एक तो ये तरीका। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो लिखा हुआ है कंटिन्यू, सब लिखा हुआ है, तो कौन सा कंटिन्यू सही है। स्पेलिंग कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, तो CONTINU, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है ये है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया यानी ए, 6 के ए। 7वां आइए, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। वह कहीं नहीं जा सकता, इसका क्या बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। वह कहीं नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो एनी वेयर, ही कैन नॉट गो एनी वेयर, ऑप्शन नंबर सी, 7 के सी। 8वां आइए, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी वर्क होल। यानी वर्क होल सफिक्स इसमें डालना है, वर्क होलिक यानी IC, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 के बी। 9वां ये, चूज द ऑप्शन डैट कंटेंस एरर, बॉयज हैव डन मिस्टेक, बॉयज हैव डन मिस्टेक, 9 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना। और ठीक है, अब आइए 10वां क्वेश्चन, और इसमें मिस्टेक के जगह क्या यूज कर सकते थे, यानी डन मिस्टेक बोलते हैं, मिस्टेक मीन्स गलती करना, उसका अर्थ डन का प्रयोग ना करके मेड अथवा कमिटेड का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए 10वां आइए, 10वां क्वेश्चन है आपका, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें से गलत कौन लिखा है, विलियनियस, टेनेसियंस, रिसीव और ग्रीवेनेंस। तो किसने लिखा है 10 का, 10 में हो जाएगा आपका विलेनियस। ठीक है, विलेनियस मीन्स होता है दुष्ट, सही स्पेलिंग होगा VILLAVILLAINEOUS। ठीक है, तो आपका ये क्या है, रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, चलिए 11 नंबर आइए, 11 नंबर है आपका, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। यानी कौन सी उत्पन्न गैस होती है, तो कौन सी होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, 11 के डी। 12 नंबर आइए, 12वां क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर है, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। किसके लिए, सल्फाइड अयस्क। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि वह क्या, अत्यंत वाष्पशील है, अत्यंत वाष्पशील है, 13 के सी। 14 नंबर आइए, पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल की
स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल शीशा को, टेट्रा एथिल शीशा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 15 आइए, काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल। कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, 15 के ए। 16 नंबर आइए, 16वां क्वेश्चन है आपका, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश का। 17वां क्वेश्चन, वैदिक हिंसा न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिक हिंसा नाटक न भवती किस कौन से है? हिंसा। 17 के सी। ठीक है, 17 के सी हिंसा। ठीक है, 18 नंबर आइए, मतलब वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। 18वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? 18 के डी सामान्य भविष्य काल। 19वां, निम्न में सही शब्द का चयन करें। निम्न में से सही शब्द का चयन करें। मधुर, मृदुल, मृदुल, गुरदुल। तो कौन सा हो जाएगा 19 का? सी, मृदुल सही है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी चुने। 20वां क्वेश्चन है, सही वर्तनी चुने। नारसिरवादी, निरीश्वरवादी, 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 सब निरीश्वरवादी, लेकिन सही कौन सा लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, निरीश्वरवादी। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक, 21 का विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल केजी। ठीक है, जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, 22वां आइए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दर सबसे कम होता है? तो किसका सबसे कम होता है? गामा किरण की। ठीक है, 23वां आइए, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता, किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी? यानी 23 का ये हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या कितना हो जाएगी? तो आधी घट जाएगी। ठीक है, आधी घट जाएगी। 24 के बी। 25वां क्वेश्चन आइए, 25वां क्वेश्चन है, वन मिनट से आपको दिख नहीं रहा होगा ताकि मैं बुक से दिखूं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा। 25वां क्वेश्चन, जब एक समान आवेशित, 25वां क्वेश्चन है आपका, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव वोल्ट क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर हर बिंदु पर शून्य होता है। यानी 25 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 25 का सी उतना ही रहता है जितना सतह पर। ठीक है, 26 नंबर आइए, 26वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा खेद हूँ। 26वां क्वेश्चन है आपका, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र के समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत कौन सा है? वेग है, त्वरण, बल या गतिज ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा? 26 का डी गतिज ऊर्जा। कौन सा होगा? 26 का डी गतिज ऊर्जा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है ये, 27वां क्वेश्चन है आपका, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ओम नियम, व्हीटस्टोन या लॉरेंज या रेले। किसका प्रयोग किया जाता है? 27 का हो जाएगा आपका किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि यानी 27 का बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28वां ये खुले फ्यूज
का प्रतिरोध होता है? शून्य, अनंत, कमरे के तापमान पर लगभग 100 ओम, कमरे के तापमान के लगभग 100 ओम, या कम से कम 1000 ओम। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनंत। ठीक है। 29वां आइए, प्रतिरोध धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सुई विधि द्वारा, दाएं हाथ के अंगूठा नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। किसके द्वारा होता है 29 का? तो 29 का हो जाएगा डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सा हो जाएगा 30 का? डी, 10⁻7 केल्विन। 31 नंबर, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन 31 का हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी, 31 का बी। 32वां क्वेश्चन है ये, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो किस पर लागू होती है? लोकसभा पर, लोकसभा का अध्यक्ष पर, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किस पर होती है? राष्ट्रपति पर। किस पर होती है? राष्ट्रपति पर। ठीक है। 33वां आइए, 33वां है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? 33 का बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो किस देश पर तर्ज की गई है? चीन पर। ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। 35 नंबर है, 35 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो 35 का हो जाएगा आपका आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 36 नंबर आइए, डायमंड रिंग को घटना देखो गई। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, या पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, या केवल परिधेय क्षेत्रों के समग्र निशान के साथ में, या केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ में। यानी 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण को शुरुआत में, ऑप्शन नंबर ए। 37 आइए, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? सबसे पहले किस क्षेत्र में मानसून आता है? पश्चिमी घाट में। ठीक है। 38 नंबर, केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है 38 का? पेरियार। कौन सा? 38 का बी, पेरियार। 39 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं? 39 का स्लेट बलुआ पत्थर, स्लेट बलुआ पत्थर, स्लेट बलुआ पत्थर से नहीं बनता, स्लेट सिस्ट से बनता है। ठीक है। रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। सिल्ट्स, यानी पहले आपका सही होगा, यानी यही आपका गलत है। ठीक है ना, बाकी सब सही है। निम्न में से 40 नंबर, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? किस स्रोत से मिलती है? इंडिका से। ऑप्शन नंबर बी, 40 का बी। 41 नंबर आइए, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बना, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 41 का डी। 42 नंबर, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या नगरपालिका। कौन सा है? कौन सा शामिल है आपका? तीनों शामिल है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 42 का ए। 43 नंबर आइए, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वृद्धि दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, यानी 43 का बी। 44 नंबर, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा ही। ठीक है।
44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45वां आइए। 45 नंबर है आपका, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो किस फिल्म को मिला? RR को, ठीक है, RRR को, ठीक है, किसको मिला? RRR को। जूनियर NTR और रामचरण हीरो थे, उसमें आलिया भट्ट थे, ठीक है, हीरोइन। चलिए 46 की, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? तो 46 का हो जाएगा, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर आइए। संकोच नदी सीमा बनाती है, संकोच नदी सीमा बनाती है, 47 का हो जाएगा असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 48 नंबर आइए। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। 49 नंबर आइए। तुलबुल परियोजना निम्नांकित किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। 50वां, हेरोइन प्राप्त होती है, मतलब हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, तो कहाँ से होती है? अफीम पोस्ता, ठीक है। 51 नंबर, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो किसने दी थी? जॉन सीले ने। किसने दी थी? जॉन सीले ने। 52 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन DC, ठीक है। 53 नंबर आइए। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो क्या है? सेवाओं का निर्यात, यानी 53 का ए। 54 नंबर आइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 54 का। 55वां नंबर, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम की नाम क्या है? यानी 55 का हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस, जिसमें हरमनप्रीत कौर क्या थी? कैप्टन थी, ठीक है, जो 26 मार्च 2023 में हुआ था, ठीक है, फाइनल मुकाबला था। और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है, किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। 56 नंबर आइए। 56 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? कौन करता है? 56 का अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, यानी 56 का ए, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है ये, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? अपवर्तित रहेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 57 के। 58 नंबर, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? किससे करेंगे? शेरशाह से, ठीक है, शेरशाह से। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता थी? किसके थी? वीणा बजाने में, ठीक है। 60 नंबर है ये, 60वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में राज मुकुट के अधिकार में चलाया गया? तो किस मुकुट में चलाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी 60 का ए, ऑप्शन नंबर ए। 61वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो RB घोष। कौन कर रहा था? RB घोष, ठीक है। 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 62 का सी। 63 नंबर आइए,
मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? 63 का हो जाएगा सी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में पदच्युत के संबंध में लागू होती है। 64 नंबर आइए। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, यानी अनुच्छेद फर्स्ट अ में, यानी अनुच्छेद फर्स्ट अ में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन आइए। 65 नंबर है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। 66 नंबर आइए। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? कौन सक्षम होता है? 66 का राष्ट्रपति सी। ठीक है। 67 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है कितने दिनों बाद? मतलब कितने महीने, कितने दिनों, कितने वर्ष? ठीक है। तो हो जाएगा आपको 6 महीने के भीतर। जब राष्ट्रपति अपने शपथ से खाली होंगे यानी हटेंगे अपने पद से, तो कितने महीनों में भरा जाना चाहिए? 6 महीनों में। ठीक है। 180 दिन। 68 नंबर, भारत में सबवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार गृहीत किया था? कौन किया था? कहाँ से? 68 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। 69 नंबर आइए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो 69 का हो जाएगा बी, कंटूर। 70 नंबर आइए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? 70 का प्रतिलोम यानी इनवर्स, बी, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी व्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर। 71 के ए। ठीक है। आइए नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, यानी कपड़े जब साफ होते हैं तो होने वाले डिटर्जेंट में कौन सी होती है? तो 72 का आपका हो जाएगा सल्फोनेट यानी ए। 72 का ए, सल्फोनेट। ठीक है। 73 नंबर आइए, पक्षियों के बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस होती है? तो क्यों महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, 73 के सी। 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता 73 है ना, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? ठीक है। तो किस पर है? 74 का आपका हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर पर। ठीक है। 74 का सी, बिक्री कर पर। 75 नंबर आइए। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्लैग यह नाम किससे दिया जाता है? स्लैग यह नाम किससे दिया जाता है? 75 का हो जाएगा डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट। गलित कैल्शियम सिलिकेट। 76 नंबर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 76 नंबर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4। ठीक है। कौन कौन है? कलावाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिणामवाचक। ठीक है। 77 नंबर आइए, रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो कौन सा है? रीतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77 का डी। ठीक है। रीतियाँ। 78 नंबर आइए। 78 नंबर है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। 78 का हो जाएगा आपका मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। 78 का डी। ठीक है। 79 नंबर आइए, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन कब है क्या है? तो पानी शब्द का वचन एक वचन, यानी सदा एक वचन, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। 80 का आइए, 80 नंबर है, एक प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। ठीक है। 81 नंबर आइए, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है, क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। 81 का। 82, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है। 83 नंबर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? 83 नंबर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? 83 का यूकेलिप्टस। 83 का सी। ठीक है। 84 नंबर आइए, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 84 का बी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है। 85 नंबर, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 85 का हो जाएगा ए, क्लोरीन। नीला तोता रासायनिक रूप से है क्या? 86 का बी, कॉपर सल्फेट। ठीक है। 87वां नंबर आइए, 87वां क्वेश्चन है आपका, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? 87 का ए हो जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 87 का ए, जियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। 88 नंबर आइए, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। ठीक है। 89 नंबर, निम्न में से कौन वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? निम्न में से वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो कौन हो जाएगा? 89 के डी, समीर वी कामत। कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? समीर वी कामत। 90 नंबर आइए, एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश। 91 नंबर है, cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप निकाल लीजिएगा, cos ए प्लस cos बी बराबर होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है। इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप, हम आंसर बता देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 0 यानी 0। चलिए 92 नंबर आइए, गुणनखंड है, ये भी आप बना लीजिएगा। x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होगा? चलिए 10 का गुणनखंड होगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 दू 7। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दू 7, तो ये दोनों आ जाएगा, दोनों आएगा आपका x प्लस 5 और x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 93 नंबर आइए, कॉरपोरेशन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से किया, इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर अक्षर सदा साथ रहे? तो 93 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। टोटल आएगा 50 400, हम बता देते हैं 50 400 इसका आंसर आएगा, यानी इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंद निकाला जाता है तो एक उजाला और 2 काला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। यानी प्रायिकता पूछ रहा है, तो P बराबर होता है C1 इंटू C2 4/C3। ठीक है। 4 और 5 और, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 94 का 10/21 यानी बी। ठीक है। 94 हो गया। 95 नंबर आइए, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? दामोदर मौजे को। किसे दिया गया? दामोदर मौजे के। 95 का बी। 96 में, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स
टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश 15 मार्च। तो कौन सा हो जाएगा 96 का? फ्रॉम और ऑन, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी आई एक्सेप्टेड टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन 15 मार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 96 का। 97 आइए, 97 नंबर क्वेश्चन है आपका। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टिंगी। 97 का हो जाएगा बी, जेनरस। ठीक है, जेनरस। 98 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, द इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट्स 98 का हो जाएगा आपका डिटेल्स, यानी सी। ठीक है, 98 का सी, द इन्स एंड आउट्स, पूर्ण विस्तार पूर्ण यानी डिटेल्स में। ठीक है, 99 नंबर, 99 में क्वेश्चन है आपका। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिव बिलो, डज द इवर ड्रिंक टी। 99 का हो जाएगा आपका इज टी इवर ड्रंक बाई हिम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 99 का ए। आज की लास्ट क्वेश्चन, यानी सेट नंबर 6 की लास्ट क्वेश्चन। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, यानी ऑप्शन नंबर ए। आज की लास्ट क्वेश्चन थी आपका। सेट नंबर 6 आज समाप्त हुआ, कल आपको सेट नंबर 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।